बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। यह क्लास बीए फर्स्ट ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है वस्त्र विज्ञान में जांतव रेशे, ऊन और बाल। इस टॉपिक में हम इतिहास, ऊनी वस्त्रों के प्रकार, ऊन का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है तथा इसकी रासायनिक विशेषताएं क्या हैं, ऊन और बाल कहाँ से प्राप्त होते हैं, इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊन और बाल का इतिहास। ऊन का इतिहास क्या है? प्राचीन काल में जानवरों की खाल का प्रयोग शरीर ढकने के लिए किया जाता था। खाल प्राप्ति हेतु जानवरों का वध किया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप पशुओं की कुछ जातियां प्राय लुप्त होती जा रही थीं। मुख्य रूप से यह प्रयास किया जाने लगा कि पशुओं की खाल से बाल प्राप्त कर लिए जाएं। ऐसा करने से पशुओं का वध भी नहीं किया जा सकेगा। ऊन से वस्त्र बनाने का कार्य सर्वप्रथम इंग्लैंड में किया गया। मेरिनो वूल नामक ऊन को 13वीं शताब्दी में स्पेन में तैयार किया गया। यह ऊन मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त होता था। जिन देशों में मेरिनो जाति की भेड़ पाई जाती है वहाँ इस किस्म की ऊन तैयार की जाती है। भारत में ऊनी वस्त्रों का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। कश्मीर में निर्मित पश्मीना शॉल का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। ये शॉल अत्यधिक गर्म परंतु बड़े बारीक व हल्के होते हैं। मुगल शासनकाल में ऊनी शॉलों को बादशाह उपहार स्वरूप भेंट किया करते थे। भारत में निर्मित कश्मीरी पश्मीना, सहतुरन, नमदा, गर्म चादरें आदि विख्यात हैं। आजकल ऊन का उत्पादन ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, भारत में पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। ऊन भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है जो कि उसकी ठंड, गर्मी आदि की प्राकृतिक रूप से रक्षा करती है। भेड़ के बालों के अतिरिक्त कभी कभी ऊंट, बकरी, घोड़े व खरगोश आदि अन्य जानवरों की खाल के ऊपर बालों से भी ऊन तैयार की जाती है। हमारा अगला टॉपिक है ऊनी कपड़े के प्रकार। ऊनी कपड़े के प्रकार क्या क्या होते हैं इस बारे में हम जानेंगे। विभिन्न श्रेणी व लंबाई के रेशे भिन्न भिन्न प्रकार से बुने जाने पर विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाते हैं। वस्त्रों के लिए बने दो मुख्य प्रकार के ऊनी वस्त्र निम्न हैं। नंबर 1 बस्टेड वस्त्र, नंबर 2 ऊनी वस्त्र। बस्टेड वस्त्र क्या होते हैं इस बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 यह लंबे व सीधे रेशों से बुना जाता है। नंबर 2 धागे चिकने तथा अच्छी ऐंठन वाले होते हैं। नंबर 3 बाहर में हल्के होते हैं। नंबर 4 इनकी सतह चिकनी, कठोर, खुरदरी होती है। नंबर 5 इस पर लोहा अधिक समय तक कायम रहता है। अब ऊनी वस्त्र क्या है? ऊनी वस्त्र यह नंबर 1 यह छोटे रेशों से बुना जाता है। नंबर 2 रेशे अंशतः समानांतर स्थिति में होते हैं। नंबर 3 धागे कम मजबूत तथा कम ऐंठन वाले होते हैं। नंबर 4 दबाव पड़ने के स्थान पर ढीला हो जाता है। नंबर 5 इनकी सतह मुलायम, रोएदार तथा मोटी होती है। प्रायः सादा बुनाई, कभी कभी ट्विल बस्टेड वस्त्रों की धागा गणना कम होती है। अब हम जानेंगे ऊन के प्रकार। ऊन के प्रकार किस तरह से होते हैं? नंबर 1 कुमारी ऊन। कुमारी ऊन इस तरह से है। ऐसी समस्त ऊन को कुमारी ऊन कहते हैं जिसका कभी भी वस्त्र बनाने के लिए उपयोग नहीं किया गया हो।
नंबर 2, मेमनी ऊन। मेमनी ऊन क्या है? जो ऊन ऐसे मेमनों की पीठ पर से काटी जाती है जो कि आयु में 1 वर्ष का पूरा न हो, अपितु साधारणतया 8 महीने का ही होता है, उस ऊन को मेमनो ऊन कहते हैं। यह ऊन बहुत बढ़िया प्रकार की होती है। नंबर 3, बेदर ऊन। बेदर ऊन क्या है? जिन भेड़ों की ऊन की कटाई पूर्व में की जा चुकी हो, ऐसी भेड़ की ऊन को बेदर ऊन कहते हैं। इसमें भेड़ की आयु 14 महीने की रहती है। इस प्रकार उतरने वाली ऊन में धूल मिट्टी बहुत होती है। आगे हम जानेंगे ऊन का उत्पादन। ऊन का उत्पादन किस तरह से किया जाता है? नंबर 1, ऊन की कताई। ऊन की कताई कैसे की जाती है? प्रारंभिक ग्रीष्म काल में भेड़ों को नहलाकर स्वच्छ किया जाता है। उसके कुछ सप्ताह बाद ऊन की कटाई हाथों या यंत्रों की सहायता से की जाती है। ऊन की तरह घुंघराली तथा एक दूसरे से गुथी हुई होती है। जब ऊन काटने वाला व्यक्ति ऊन काटता है तो वह बिना टूटे हुए परत के रूप में निकाली जाती है, जिसे फ्लीस भी कहते हैं। एक चतुर कारीगर दिन भर में यंत्रों की सहायता से लगभग 100 से लेकर 200 भेड़ों तक की ऊन उतारने में समर्थ हो सकता है। नंबर 2, श्रेणीबद्ध करना तथा छांटना। श्रेणीबद्ध करना तथा छांटना क्या होता है? ऊन को उतारने के पश्चात उनको श्रेणीबद्ध किया जाता है तथा छांटा जाता है। छटाई करना वह प्रक्रिया है। ऊन की परतें भेड़ की पीठ, कंधों एवं बगलों से उतारी जाती हैं। वह उत्तम प्रकार की होती हैं। नंबर 3, धोने तथा चमकाने की प्रक्रिया। धोने तथा चमकाने की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है, जानेंगे। ऊन को पंक्तिबद्ध बने हुए 4 होजों में ले जाकर धोया जाता है। प्रत्येक होज में साबुन का गर्म पानी तथा आसक्त क्षार का घोल होता है। इस प्रकार ऊन की गंदगी तथा श्वेत का स्राव को दूर किया जाता है। नंबर 4, कार्बनीकरण। कार्बनीकरण क्या है? धुलाई करने पर गंदगी, धूल आदि दूर हो जाती है। कुछ वनस्पतियां संबंधी अशुद्धियां रह जाएं, ये अशुद्धियां हटाना आवश्यक है। इस अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया को कार्बोनाइजिंग कहते हैं। 5, शुष्कीकरण एवं तेलीकरण। शुष्कीकरण एवं तेलीकरण कैसे करते हैं, जानें। ऊन को स्वच्छ गर्म पानी में धोया जाता है और लकड़ी के डंडों पर सुखाने के लिए फैला दिया जाता है। ऊन को लचीला एवं नरम रखने के लिए तेल, सुअर की चर्बी या ग्लीसरीन लगाया जाता है। नंबर 6, रंगना। ऊन को रंगते हैं। साथ धुनाई करना। धुनाई करना कैसे करते हैं, जानें। स्वच्छ की हुई ऊन इस दिशा में नहीं होती कि उसकी कताई की जा सके। ऊन से धागे के निर्माण में धुनाई करने का मुख्य तात्पर्य है कि रेशों को सुलझाया जाए। अब बर्स्टेड बनाने में धागा पूर्ण रूप से चिकना बनाया जाए। नंबर 8, कंघी करना। कंघी किस प्रकार करते हैं, जानते हैं। यह प्रक्रिया केवल बर्स्टेड ऊन के धागों के साथ की जाती है। ऊन की धुलाई हो जाने के उपरांत उसकी कंघी की जाती है। नंबर 9, खिंचाई। खिंचाई किस प्रकार करते हैं? यह प्रक्रिया कंघी करने की ही विकसित प्रक्रिया है और बर्स्टेड धागा बनाने के लिए की जाती है। नंबर 10, घुमाना। घुमाना किस प्रकार किया जाता है? यह कताई करने से पूर्व की अंतिम प्रक्रिया है। इसमें रेशों को हल्की सी ऐंठन दी जाती है। नंबर 11, कताई। कताई किस प्रकार की जाती है? इस प्रक्रिया से हल्की बटी हुई पूनियों को पुनः खींचकर कताई के द्वारा धागा निकाला जाता है। तदुपरांत धागे को खींचकर ऐंठन दी जाती है। नंबर 12, बुनाई। साधारणतः ऊनी वस्त्र प्राय सादी बुनाई
अथवा ट्विल बुनाई से तैयार किए जाते हैं। तैयार वस्त्र की सतह पर रोए रहते हैं। नंबर 13, रंगाई तथा ब्लीचिंग। रंगाई तथा ब्लीचिंग किस प्रकार की जाती है? धुलाई के उपरांत रंगाई तथा ब्लीचिंग किसी भी समय की जा सकती है। किन्हीं परिस्थितियों में तो धागे की ही गहराई कर दी जाती है जिन वस्त्रों को रंगा नहीं जाता है। नंबर 14, परिष्कृति एवं परिसज्जा। परिष्कृति एवं परिसज्जा क्या है? एक प्रकार की फिनिशिंग की जाती है। अधिकतर ऊन के वस्त्रों की सुंदरता उसकी परिसज्जा पर निर्भर करती है। परिसज्जा यानी वस्त्र पर आकृति बनाई जाती है। ऊन की रासायनिक विशेषताएं क्या हैं? हम जानेंगे कि ऊन की रासायनिक विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1, अम्ल का प्रभाव। अम्ल का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है पर चर्चा करेंगे। गंधक के तेजाब जैसे अम्ल के तीव्र घोल के प्रयोग में ऊनी रेशे छीड़ व नष्ट हो जाएंगे, किंतु साधारणतः धुलाई व रंगाई में प्रयुक्त साधारण घोल ऊन को कुछ हानि नहीं पहुंचाते हैं। ऊनी रेशा अम्ल का कुछ भाग सोख लेता है। ऊन के वस्त्रों को ब्लीचिंग पाउडर से कभी नहीं धोना चाहिए। नंबर 2, क्षारों का प्रभाव। क्षारों का प्रभाव वस्त्रों पर किस प्रकार पड़ता है, इस पर चर्चा करेंगे। ऊन पर क्षार का हानिकारक प्रभाव होता है। क्षार के प्रभाव से रेशा पीला पड़ जाता है, कड़ा हो जाता है। उच्च तापक्रम में तो इस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव और भी शीघ्र होता है। कास्टिक सोडे के हल्के घोल से भी सदैव के लिए आघात पहुंच सकता है। नंबर 3, स्वच्छ करने की सामग्रियों का प्रभाव। हमारे वस्त्रों पर स्वच्छ करने की सामग्रियों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। तीव्र पदार्थ जैसे सोडियम हाइपोक्लोरेट आदि का प्रयोग धोने में नहीं किया जाता, परंतु हाइड्रोजन पेरोक्साइड को धोने तथा ब्लीचिंग के काम में लाया जा सकता है। नंबर 4, रंगों के प्रति सादृश्य। रंगों के प्रति सादृश्य किस प्रकार करते हैं? रंगों के प्रति ऊनी रेशों का अच्छा सादृश्य है। इन्हें क्रोम रंगों से रंगने में सभी स्थान पर एक समान और पक्का रंग चढ़ता है। ऊन और बाल। ऊन और बाल क्या है, किस किस से प्राप्त होती है, इस बारे में हम बात करते हैं। ऊन रेशा और बाल रेशा कुछ जानवरों पर उगे हुए प्राकृतिक बाल हैं और वे दोनों इस बात में समानता रखते हैं कि वे प्रोटीन के बने होते हैं। सबसे पहले ऊन जंगली नस्ल की भेड़ों पर पाई जाती थी। वह छोटी फूली हुई तथा बालों सहित नीचे की परत होती थी। बाल क्या होते हैं, किस प्रकार जानवरों से निकाले जाते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। बाल रेशों में ऊन के सभी गुण पाए जाते हैं और साधारणतया बाल ऊन से अधिक महंगे होते हैं। ऊन की विशेषता लिए हुए बाल कुछ इस प्रकार से पशुओं से उपलब्ध होते हैं। इन पशुओं के बाल प्रकृति द्वारा ही ऊन के रहन सहन के जलवायु के अनुसार ऐसे अनुकूलित होते हैं जैसे रेशों से तैयार किया हुआ कपड़ा बाहर के बिना गर्मी प्रदान करता है। कुछ पशुओं का प्रयोग तो उनके बाल उतारने के लिए किया जाता है, जिससे वस्त्रोद्योग में सबसे अधिक महंगे रेशे तैयार होते हैं। ऊँट के बाल। ऊँट के बाल कैसे होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। ऊँट के बाल बहुत बढ़िया होते हैं। इनके वस्त्र सुख सुविधा की दृष्टि से आदर्श होते हैं, विशेषकर जब उन्हें ऊपरी कोट के लिए प्रयोग किया जाए, क्योंकि वह विशेष रूप से गर्म होते हैं, परंतु उनका भार हल्का होता है। ऊँट के बालों में मजबूती तथा चिकनेपन की विशेषता पाई जाती है। जब सर्वोत्तम प्रकार के बालों का प्रयोग अकेले किया जाता है तो वे महंगे रहते हैं। प्रायः इन्हें ऊन के साथ मिलाया जाता है।
जिसके फलस्वरूप ऊनी वस्त्र बढ़िया कोटि का माना जाता है। अब हम बात करते हैं लामा बाल। लामा बाल क्या होता है? लामा ऊँट की नस्ल से ही संबंधित है। इसमें ऊँट की बहुत सी विशेषताएं पाई जाती हैं, परंतु इसका आकार ऊँट से लगभग 1/3 होता है। इसका बाल रेशा प्राय मोटा होता है और रंग खाकी होता है। इसका महत्व इस कारण है कि इन्हें अल्पाका के बालों के साथ मिलाया जाता है। अल्पाका भी इसी नस्ल का पशु है। इसका पालन केवल बाल उतारने की दृष्टि से किया जाता है। अब बात करते हैं अल्पाका बाल। अल्पाका बाल क्या है? अल्पाका नाम का एक और बालों वाला पालतू जानवर दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, जो कि लामा से मिलता जुलता है। यह पशु ऊँट की नस्ल से संबंध रखता है। इसके रेशे का महत्व रेशम जैसे सौंदर्य और मजबूती के कारण होता है। अल्पाका के बाल साधारण भेड़ की तुलना में बहुत मजबूत होते हैं। अल्पाका के 2 प्रकार के रेशे होते हैं। नंबर 1 कोमल ऊन, नंबर 2 बाहरी बाल या ऊन। हमारा ऊन और बाल का लास्ट पॉइंट है अंगोरा। अंगोरा क्या है? अंगोरा खरगोश से लंबे रेशमी सफ़ेद बाल प्राप्त होते हैं और ऊन बालों को हर तीसरे या चौथे महीने काट लिया जाता है। सबसे बढ़िया अंगोरा बाल फ्रांस, इटली और जापान से उपलब्ध होते हैं। इस रेशे की कोमल और रेशमी बनावट होने के कारण इसे काटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके रेशे धागे में से फिसल जाते हैं और वस्त्र से झड़ने लग जाते हैं। फिर भी इस रेशे को इसकी सुंदर बनावट, गर्मी, हल्केपन और सफ़ेद रंग के कारण लोग बहुत पसंद करते हैं। अंगोरा खरगोश के बालों को मुख्यतः स्वेटरों, बच्चों की पोशाकों आदि में प्रयोग किया जाता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।